सो नाउ यूपीएल लिमिटेड अब देखिए 454 रुपए का प्राइस है और आज ये निफ्टी का हिस्सा नहीं रहा है। अभी यहाँ पर निफ्टी से बाहर हो चुका है। श्रीराम फाइनेंस ने यहाँ पर जगह ले ली है और ये 2000 रुपए का स्टॉक आपको 454 में मिल रहा है। इसका कोई रीजन है, वो उस रीजन पे हम बात करेंगे। लेकिन यूपीएल इतनी बड़ी कंपनी है कि कई सारी यहाँ पर एग्री कंपनी या केमिकल कंपनी को अगर मिला दें तब जाकर ये बनती है। 10-15 कंपनी अकेले समा जाएंगी यूपीएल के अंदर, तब जाकर यूपीएल की जितनी बड़ी कंपनी बनती है। नॉट बाई वैल्यूएशन बट बाई नेट सेल्स, ये दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनियों में से एक है। यस, एट दैट टाइम निफ्टी से बाहर है, बट ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक कंपनी को यहाँ पर एक्वायर किया गया था इनकी तरफ से, उसके बाद ये 5वीं सबसे बड़ी कंपनियों में से नाम शामिल हुआ था। इंडियन है और इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है और ऐसी कंपनी आज निफ्टी से बाहर हट रही है क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं यूपीएल के साथ। तो अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या फिर बाय करना चाहते हैं, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए आज की वीडियो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2006 में ये लिस्टेड हुई थी 106 रुपए के भाव पर, और इस स्टॉक ने यहाँ पर जो है बीच में कहीं यहाँ पर जो है आपको बोनस या स्प्लिट यहाँ पर देखने को जरूर मिले होंगे क्योंकि एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। 850 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका हाई है और अभी हमने 50% ऑलमोस्ट जो गेन्स थे वो गवा दिए। यहाँ पर 454 का प्राइस है और कहीं ना कहीं यहीं से सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। बट दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। क्या हो रहा है यूपीएल के अंदर? सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ है वो है इनका कर्ज। अब कर्ज पर हम आएंगे लेकिन मार्केट कैप पर आते हैं। हमने बात करी कि नेट सेल में इसके अंदर कम से कम 15 कंपनी समा जाएंगी। बिल्कुल, बेयर क्रॉप साइंसेस की यहाँ पर जो है अकेले इस सेक्टर के अंदर पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल्स हैं, बट ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल या बाकी वगैरह वगैरह में भी है। दुनिया के अलग अलग यहाँ पर जगह हिस्से पर यूपीएल यहाँ पर आपको प्रेजेंट मिल जाएगी। बेयर क्रॉप साइंसेस की नेट सेल 13,000 करोड़ की है 2023 मार्च के हिसाब से। उसके साथ साथ अगर बाकी पीआई इंडस्ट्रीज मिला दीजिए और बाकी कंपनियां अगर आप मिला दोगे तब जाकर यूपीएल की नेट सेल के बराबर आती है। यूपीएल अकेला ही 53,000 करोड़ का नेट सेल क्लॉक किया है 2023 मार्च में। इतना ह्यूज पोटेंशियल रखती है ये कंपनी, बट वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत कम, 34,220 करोड़ की यहाँ पर जो है मार्केट कैप के साथ यूपीएल है। जबकि आज के टाइम अगर ये दिक्कतें ना होती तो यूपीएल कम से कम पीआई इंडस्ट्री जैसी जो मार्केट कैप है कम से कम यहाँ पर जो है 4 गुना या 5 गुना यहाँ पर लेकर रखता। क्योंकि आप देखेंगे इंडियन मार्केट ऐसी कंपनी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपको एक रियलिटी बात बताए, यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से ज्यादा यहाँ पर जो है उनका मार्केट कैप है, लॉस मेकिंग है। जरा सा भी 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दे, भाई वाह, पता नहीं क्या यूनिक सा कर दिया है। जबकि यूपीएल इंडस्ट्रीज के साथ जो प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, एक दिक्कत समझ में आती है, लेकिन वर्ल्ड की लीडिंग कंपनियों में से एक है। एटलीस्ट यहाँ पर जो है आपको कुछ वैल्यू देना चाहिए, लेकिन इंडियन मार्केट ऐसी कंपनी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यूपीएल के साथ इसका कर्ज है। क्योंकि आप देखेंगे एंटायर पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स के अंदर जो है ना, किसी के ऊपर इतना कर्ज नहीं है जितना कि यूपीएल के पास है। ज्यादातर कर्ज फ्री है। यूपीएल का जितना मार्केट कैप है उतना ही कर्ज है, 34,000 करोड़ का कर्ज है। शायद ये कर्ज थोड़ा सा बढ़ा होगा या कम हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट डेटा जो है दिसंबर वाला वो अपडेटेड नहीं है, ये सितंबर तक का डेटा है। 34,934 करोड़ का कर्ज है। इस वजह से कहीं ना कहीं कर्ज के जो दबे है ये कंपनी, उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही यूपीएल में। अदरवाइज अगर ये अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड होती, यहाँ पर कई सारे लोग समझ सकते हैं इस बात को, अगर ये अमेरिकन मार्केट में लिस्ट होती कहीं ना कहीं इसका मार्केट कैप, मतलब आज के जो मार्केट कैप कम से कम 5 से 10 गुना यहाँ पर होता। इतना मार्केट कैप अचीव आराम से यहाँ पर जो है हो जाता है इस कंपनी को। लेकिन सिर्फ कर्जी प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ पर जो 2 क्वार्टर यानी Q3 Q2 ये बहुत प्रॉब्लम वाले गुजर गए हैं यूपीएल के अंदर। अगर ये Q4 अच्छा आ गया तब तो आप कह सकते हैं कि गिरता हुआ यूपीएल संभल गया। कहीं ना कहीं Q4 बेस बनाने में मदद कर सकता है। अगर Q4 भी खराब आते हैं सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, ये तो यहाँ पर समझ में आएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 54,000 करोड़ के अराउंड की नेट सेल है। ये देखिए आप,
अब इसके अंदर न जाने कितनी कंपनियां समा जाएंगी, तब जाकर अकेला यूपीएल बचता है। तो इतनी बड़ी एक इंडियन कंपनी है जो कि इतनी मतलब किस लेवल पर है, आज ये सोचने वाली बात। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अब इसके अंदर रहा क्या है? आप मुझसे पूछेंगे क्या है, बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। 7 के अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू पीआई इंडस्ट्रीज का। आप देखेंगे बेयर क्रॉप साइंसेस 7.37 की प्राइस टू बुक वैल्यू है, ठीक है। बाकी अगर आप देख लेंगे तो 6.69, 5.50 इस तरीके की प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से ऊपर प्राइस है। यहां पर क्या है, यहां पर अपने बुक वैल्यू से 1.41 टाइम ही काम कर रहा है यूपीएल लिमिटेड, यानी कि क्या ही बचा है आपके सामने। अगर आप देखें तो एक वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन बिल्कुल निल रह गई है। अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के पास अपने को स्टॉक देखने को मिल रहा है। कोई भी हमारे सामने ऐसा ओवर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यूपीएल एक न्यूट्रल वैल्यू पर मिल रहा है। कोई अगर होल्ड कर रहा है, मैं आपको बता दूं, आपकी चॉइस जो है ना वो बहुत ही सॉलिड चॉइस है। भले ही यूपीएल की दिक्कत है, कर्ज है, लेकिन जरा सा भी कर्ज अगर कम हो गया ना, यूपीएल एक दिन में ही ना सारी दिक्कतें खत्म कर देगा। जब कंपनी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा पहुंचना आसान नहीं है। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेगी, जुगाड़ तो बना ही लेगी। और इस जुगाड़ के लिए क्या कोई तकरीब नहीं है। रिजर्व देख लीजिए, रिजर्व भरे पड़े हैं यूपीएल के। जैसा कि मैंने कहा, रिजर्व भरे पड़े हैं यूपीएल के। 28,713 करोड़ रुपए रिजर्व में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 28,713 करोड़। और अभी लेटेस्ट फिगर नहीं है दिसंबर की अपने सामने, दिसंबर में कहीं ना कहीं बढ़े होंगे। तो यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर जो है एक अब हायर साइड खरीद रखा है तो प्रॉब्लम तो है ही आपको, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर आपका यूपीएल पर ध्यान है तो मेरे ख्याल से हाँ, कर्ज के बारे में सोच लीजिए कि भैया कर्ज यहाँ पर है, क्या आपको इस वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर नज़रिया बनाना चाहिए या नहीं। अगर कर्ज आपको ठीक लगता है तो ठीक है कि नहीं भैया इतना कर्ज है, लेकिन कंपनी इतनी बड़ी है कि वो अपने आप ही इस कर्ज से हैंडल कर लेगी। टाइम लगेगा लेकिन कर लेगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ यूपीएल होल्ड करने के लिए। अगर आप होल्ड कर रहे हो और आपकी ये सोच है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कर्ज से प्रॉब्लम है कि नहीं कर्ज बहुत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, स्टॉक क्रैश हो जाएगा, भाई दूर रहना, सीधी सी बात है। तो जैसा कि यूपीएल जैसा कि हाल देखने को मिल रहा है, बड़ा ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर आप देखें सेंटीमेंट बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और देखा जाए तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी दुनिया की इस सेक्टर में, अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन इतना जल्दी ये रिकॉर्ड जो है वो ख़राब नहीं होगा, कहीं ना कहीं घूमेगा। चार्ट बिगड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आपने सभी फंडामेंटल जो थे समझ लिए। एक बार आप यहाँ पर जो है Q3 के नंबर जरूर देख लीजिए और Q2 के नंबर जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2 क्वार्टर से नेगेटिव है, लॉस में यहाँ पर जो है बुक किया है। तो उस वजह से यहाँ पर यूपीएल का परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर ये Q4 लॉस से प्रॉफिट में अगर ये जाते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात नहीं होगी यूपीएल के लिए। आगे लंबे नजरिए से अगर आप देखें तो इनको सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से देख सकते हैं कि डेट कितना कम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को डेट कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, अब ये टाइम आ चुका है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो अगर जिस तरीके से इसके पीयर कंपैरिजन चल रहे हैं, अगर उस प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर ये आ जाए तो ये कम से कम 2,000 रुपये का स्टॉक है। दैट्स वाई मैंने 2,000 रुपये आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि पीआई इंडस्ट्री देखिए 7 टाइम पर चल रहा है। बाकी देखें, और जबकि ये लीडर है तो इन्हें तो प्रीमियम और मिलेगा। हर सेक्टर में जो लीडर होता है उसे प्रीमियम मिलता है। इनको अगर वो प्रीमियम मिलेगा, अगर ये 10 की बुक वैल्यू पर भी चलने लगे ना, 10 की प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पर जो है प्राइस वो 3,000 के अराउंड पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी ह्यूज है, कहने में और सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। कर्ज खत्म करना पड़ेगा उसके लिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 400 और 390 ये जो रेंज है ना, 10 रुपये की रेंज, ये काफ़ी क्रिटिकल रेंज है। ये बच गई तो यहाँ से घूम जाएगा, और Q4 का नंबर अगर अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं बॉटम बन जाएगा यूपीएल के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं। अदरवाइज आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा यूपीएल में। यूपीएल आपको थोड़ा सा ना परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है ना, वो डेट जब तक कम नहीं होगा तब तक इसकी जो रूप है वो निखरेगा नहीं। सीधी सी बात है, आप कह सकते हैं यूपीएल के अंदर थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन कंपनी बहुत ही बड़ी है। मेरे ख्याल से इतना जल्दी ना इसके अंदर बिगड़ेगा नहीं हाल, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। भले ही निफ्टी से बाहर निकल गई, निफ्टी का कोई दिक्कत की बात नहीं,
निफ्टी से बाहर निकल गए, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसे आप कोई झटका मत समझिए। वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था वेल काफ़ी टाइम से, तो इसीलिए बाहर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर जो स्टडी कर लीजिए और आप अपना खुद भी समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है यूपीएल के अंदर। अदरवाइज आपके ब्रोकर या एडवाइस से सलाह ले लीजिएगा, तब जाकर यहाँ पर कुछ काम करना है। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।